प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। मानधाता बोले कि हे ब्रह्मयोने अर्थात ब्रह्मा के पुत्र, हे महाभाग, यदि हमारे ऊपर आपकी कृपा है तो ऐसा व्रत कहो जिससे हमारा कल्याण हो। वशिष्ठ मुनि बोले, रहस्य और इतिहास समेत सब फलों को देने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत को मैं कहता हूँ। हे राजन, आमलकी नामक एकादशी पाप का नाश करने वाली है, सब लोगों को मोक्ष देने वाली है, सहस्र गोदानों के फल को देने वाली है। पुराने इतिहास का उदाहरण देता हूँ कि कैसे हिंसा में संलग्न व्याध मोक्ष को प्राप्त हुआ था। रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा हुआ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे शोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृप शार्दूल, वह नगर बहुत सुंदर और वेद ध्वनि से शब्दायमान था और उस पूर्व में नास्तिक तथा कुचाली मनुष्य कोई नहीं था। उस पूर्व में चंद्रवंशी शशबिंदु नाम का विख्यात राजा हुआ। उसके वंश में सत्य प्रतिज्ञा वाला चैत्र रथ नामक राजा उत्पन्न हुआ। श्रीमान राजा में 10,000 हाथियों का बल था, शस्त्र और शास्त्र विद्या का पारगामी था। हे प्रभु, उसके पृथ्वी में राज करते समय कृपण और कुचाली मनुष्य कोई नहीं दिखाई देते थे। उसके राज्य में सदा सुकाल, क्षेम और आरोग्य रहता था। उसके राज्य में सब लोग विष्णु भक्ति में और शिव की पूजा में लगे रहते थे। वह राजा विशेष विधि से पूजा करता था। शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी के दिन कुछ भी भोजन नहीं करता और सब धर्मों को छोड़कर हरि की भक्ति में तत्पर रहता था। हे राजन, इस प्रकार बहुत वर्ष व्यतीत हुए। वहाँ के सब मनुष्य सुख युक्त हरि भक्ति में रत रहते थे। कुछ काल में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी से पुण्य युक्त आमलकी नाम की एकादशी आई। हे राजन, बालक बूढ़े सब लोग नियम से व्रत करने लगे। महाफल युक्त व्रत को जानकर राजा नदी के जल में स्नान करके सब लोगों समेत देवालय में स्थित हुए। छत्र और उपानह युक्त तथा पंचरत्नों से युक्त दिव्य गंध से सुगंधित घट को स्थापित किया। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री आमलकी वृक्ष, हे सब पापों को नाश करने वाली आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरा यह अर्घ का जल ग्रहण करो। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम रामचंद्र जी के द्वारा पूजी गई हो। प्रदक्षिणा के करने से तुम मेरे पापों को दूर करने वाली हो। वहाँ सब मनुष्यों में भक्ति से जागरण किया। उसी समय एक बहेलिया वहाँ आया। वह भूख और श्रम से व्याकुल था, भारी बोझ से पीड़ित था, कुटुंब के लिए जीवों को मारने वाला। वह सब धर्म से बाहर था। क्षुधा युक्त वह वहाँ आमलकी की जागरण और जलते हुए दीपों से युक्त स्थान देख बैठा। वह क्या है, ऐसा सोचकर अत्यंत विस्मय को प्राप्त हुआ और कुंभ पर दामोदर देव को देखा और आमले का वृक्ष देखा। मनुष्यों से विष्णु की कथा सुनी। भूखे रहकर एकादशी का महात्म सुन करके उस विस्मित मन वाले की रात्रि में जागते ही बीती। प्रभात के समय सब लोग नगर को गए। व्याध ने भी घर जाकर प्रसन्न मन से भोजन किया। उसके बाद बहुत काल में मृत्यु को प्राप्त हुआ। एकादशी के प्रभाव से, रात्रि के जागरण से वह व्याध चतुरंग सेना से युक्त राज्य का स्वामी हुआ। जयंती नाम की नगरी का राजा विथुरथ उसका नाम हुआ। उस राजा को चतुरंग सेना से युक्त बलवान धन धान से युक्त वसुरथ नाम का पुत्र हुआ। वह निर्भय 10,000 ग्रामों का भोग करने लगा। वह सूर्य के समान तेजस्वी था, चंद्रमा के समान कांति वाला था, पराक्रम में विष्णु के समान था, क्षमा में पृथ्वी के समान था, धर्मात्मा, सत्यवक्ता तथा विष्णु भक्ति में परायण था, ब्रह्म ज्ञानी और कर्म के करने वाला। वह प्रजा पालन में नित्य हुआ और शत्रुओं के गर्व को दूर करने वाला। वह राजा नाना प्रकार के राजसूय आदि जग करने लगा। वह सदा नाना प्रकार के दान देता था। एक बार शिकार को गया और वह राजा दैव योग से राह भूल गया। वहाँ राजा को दिशा विदिशा का ज्ञान नहीं रहा। तब अपनी बाँह सिरहाने दे के लेट गया। अत्यंत थका हुआ और भूखा ही सो गया। इस बीच में पर्वतों के निवासी मलेच्छों का समूह था। वहाँ आया जहाँ शत्रु के बल को नाश करने वाला वह सो रहा था। राजा से बैर किए हुए सदा दुखी रहते थे। उसके बाद वे सब चारों ओर से राजा को घेर कर खड़े हुए। पहले बैर से विरुद्ध है, बुद्धि जिसकी ऐसे, इस राजा को मारो मारो ऐसा कहकर कहने लगे। पहले इसने हमारे पिता, भाई और पुत्रों को मारा है और पौत्र, भांजे तथा मामा को मारा है और अपने स्थान से निकाले गए हम 10 दिशाओं में फैल गए। इतना कह के वे वहाँ उस राजा को मारने को तैयार हुए। पास, पटीस, खड़ग और धनुष पर चढ़ाए हुए बाणों से
वह शत्रुओं का समूह राजा को मारने लगा। सब प्रकार के शस्त्र चलाने पर भी उस राजा के शरीर में नल लगकर स्वतः ही नष्ट हो गए। शस्त्रों के समूह से युक्त मलेच्छ आदि श्रम से अधमरे हो गए। वे एक पग भी चलने में समर्थ नहीं रह सके। नष्ट चित्त उन मलेच्छों के अस्त्र भी भोथर हो गए। जो राजा को मारने आए थे वह सब दीन हो गए। उसी समय में उस राजा के शरीर के संपूर्ण अंगों से शोभायमान एक स्त्री प्रकट हुई। वह दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरण से भूषित थी। दिव्य माला तथा दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए थी। क्रोध के मारे उसकी भौहें टेढ़ी हो रही थी, नेत्र से चिंगारियां निकल रही थी। दूसरी काल रात्रि के समान वह क्रोधित होकर के हाथ में चक्र लेकर के मलेच्छों पर दौड़े। तब निशिष्ट कर्म में लगे हुए मलेच्छ उस स्त्री द्वारा मारे गए। तब राजा जागे और अद्भुत कर्म देखा। राजा मलेच्छों को मरा देखकर आनंद को प्राप्त हुए और कहने लगे कि मेरे बड़े बैरी मलेच्छों को यहाँ किसने मारा? हमारे हित को चाहने वाला कौन है? यह किसने ऐसा महान कांड कर दिया? उस समय आकाशवाणी हुई। विस्मय युक्त बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी और केशव भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं है। उस वन से कुशलता पूर्वक लौटते हुए धर्मात्मा राजा पृथ्वी में इंद्र के समान राज्य करने लगे। वशिष्ठ मुनि बोले कि हे राजन, इसलिए जो उत्तम मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।